तो आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की, जो कि स्पाइन की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसके लिए आए दिन हमारे पास पेशेंट कंसल्ट करते हैं, अपनी क्वेरीज भेजते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है? सर्वाइकल और स्पॉन्डिलोसिस दो वर्ड से बना है। इसमें सर्वाइकल मतलब कि आपका नेक का रीजन है और स्पॉन्डिलोसिस मतलब कि एज रिलेटेड वियर एंड टियर। सर्वाइकल स्पाइन जो आपका बोन और डिस्क से बनता है, जिसको मसल सपोर्ट करती हैं, जिसमें से आपकी नर्व्स ट्रेवल करती हैं और आपकी जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो सर्वाइकल स्पाइन से होते हुए आपके ब्रेन तक जाती है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है कि एज के साथ साथ जैसे जैसे आपके सर्वाइकल स्पाइन में चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, उन चेंजेस को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। ये चेंजेस माइनर हो सकते हैं, माइल्ड हो सकते हैं, और या फिर ये चेंजेस सीरियस भी हो सकते हैं या बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में क्या होता है कि ये चेंजेस क्यों आते हैं? बिकॉज आपका सर्वाइकल स्पाइन जो है, जो आपके हेड का वेट कैरी करता है, वो हेड का वेट आपके बोन्स और मसल्स और डिस्क पे जाता है। अगर आपके मसल्स वीक हैं, जो कि सबसे कॉमन रीजन होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने का या स्पाइन में जो चेंजेस आते हैं उसके होने का, तो अगर मसल्स वीक हैं तो आपके स्पाइन पे लोड ज्यादा आएगा। तो मसल वीक होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आपका रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है, आपका रेगुलर वॉकिंग नहीं है, आपका नेक का जो पोस्चर है वो अच्छा नहीं है, विटामिन डी, विटामिन बी, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपके नेक के जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, वो वीक हो जाते हैं। अगर आपके नेक के मसल्स और बोन्स वीक हो जाएंगे तो आपका जो हेड का वेट है, वो पूरा वेट जो है वो स्पाइन के मसल्स और बोन्स तो नहीं लेंगे, तो वो सारा वेट आपका डिस्क पे और जॉइंट्स पे जाएगा। अगर आपके डिस्क और जॉइंट्स पे ज्यादा वेट जाएगा तो उसमें वेयर एंड टियर, उसमें जो डिस्क में जो घिसावट है, जो डिस्क का खराब होना है, वो थोड़ा फास्ट स्पीड में होता है। फास्ट अगर होता है तो उसमें आपका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन एक मैकेनिज्म होता है जो हमारे को पेन इनिशिएट करता है। अगर आपके स्पाइन के डिस्क पे लोड ज्यादा रहा है और इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपकी डिस्क पे लोड ज़्यादा आ रहा है और डिस्क खराब हो रही है। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का, जिसमें अगर किसी भी जॉइंट पे या डिस्क पे आपका लोड ज़्यादा आता है तो वहाँ पे वियर एंड टियर के साथ साथ इन्फ्लेमेशन होता है, सो दैट कि हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है जो आपको बताता है कि आपके किसी पॉइंट पे प्रेशर आ रहा है और हमें उस प्रेशर को रिलीज करना है। जैसे जैसे आपके स्पाइन पे, डिस्क पे लोड आता है, वो आपका वियर एंड टियर स्टार्ट होता है, और ये चेंजेस को ही हम जब एक्सरे में देखते हैं तो हम उसको एज रिलेटेड वियर एंड टियर या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जब स्टार्ट होता है तो पेशेंट को अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन है नेक पेन। तो नेक पेन होता है, नेक के सराउंडिंग मसल्स में, शोल्डर ब्लेड्स में आपका पेन स्टार्ट हो जाता है, शोल्डर तक पेन जाता है। और इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं आपका चक्कर आना, सर दर्द होना, सर के पीछे वाले हिस्से में ज़्यादा पेन होना, जिसको ऑसिपिटल नोरैल्जिया बोलते हैं। ऑसिपिटल वाला एरिया जो होता है आपका बैक ऑफ द हेड जो है, वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं आपका नेक के मूवमेंट में पेन होना, और या फिर पेशेंट्स को गर्दन से पूरे हाथ में दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दो डायग्नोसिस होते हैं। एक तो हमारा रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस होगा, जिसमें हम एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन कराते हैं, और हम एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन में देखते हैं कि पेशेंट का एज के हिसाब से वियर एंड टियर कितना हुआ है, कितने चेंजेस आ गए हैं, और उन चेंजेस के हिसाब से हम उनको कैटेगराइज करते हैं कि पेशेंट को माइनर चेंजेस हैं, माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं या सीवियर हैं। सेकंड होता है कि हम उस चीज़ का रीज़न फाइंड आउट करें कि पेशेंट को ये जो वियर एंड टियर हुआ है उसका रीज़न क्या था, मसल वीकनेस का, बोन वीकनेस का, उसका पोस्चर का। तो उसके लिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम पेशेंट का हीमोग्लोबिन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन B12, आर्थराइटिस मार्कर, ये सब चीज़ें चेक करते हैं, जिससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे कितनी डेफिशिएंसीज हैं।